Good morning everyone. Welcome back to your physical education class. So we are discussing about your third unit, that is physical fitness, wellness and lifestyle. So in today's video we are going to discuss about the component of physical fitness. But before that, let's quickly revise what we have done in the last video, that is physical fitness and wellness. So what is physical fitness? It is the ability of a person to do daily routine work without any fatigue. Moreover, to participate in a playful activity and still reserve enough capacity to meet any emergency. Okay. तो फिज़िकल फिटनेस क्या है कि आप जो डेली रूटीन में काम कर रहे हो, अगर आप वो बिना थके कर रहे हो और उसके बाद भी आपके पास इतनी एनर्जी है कि आप किसी भी तरह की प्लेफुल एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हो या किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कैपेबल हो, तो आप फिज़िकली फिट हो. Now, wellness. There is no universally accepted definition of wellness. The scientific meaning of wellness is the state of being healthy and free from disease. तो मतलब आप healthy हो और किसी भी तरह की आपको disease नहीं है, तो आप well person हो. Now, components of physical fitness. So we have 5 components of physical fitness: strength, speed, endurance, flexibility and coordinative ability. So what is strength? स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी ऑफ अ मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस. तो ये मसल्स की एबिलिटी है कि रेजिस्टेंस को ओवरकम करती है. ठीक है ना, किसी भी तरह की रेजिस्टेंस हो, चाहे वो हैवी हो चाहे वो लाइट हो, तो जितने भी किसी भी तरह के रेजिस्टेंस को ओवरकम करना, दैट इज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और अ मसल ग्रुप कैन एक्सर्ट. तो किसी भी तरह का मसल या मसल ग्रुप जो है कितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, वो स्ट्रेंथ होता है. स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर बाय पाउंड्स. ठीक है ना, इसको पाउंड्स के अंदर मेजर किया जा सकता है. एट सर्टन लेवल स्ट्रेंथ इज ऑल्सो असेंशियल फॉर अ कॉमन पर्सन. एक सर्टन लेवल तक एक कॉमन पर्सन के लिए भी स्ट्रेंथ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए. ठीक है ना, तो हम डेली लाइफ के अंदर हमें बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती रहती है. फॉर एग्जांपल, जब आप स्कूल जाते हो तो आप स्कूल के बैग को कैरी करते हो. एट दैट टाइम यू नीड अ स्ट्रेंथ टू कैरी दैट बैग. ओके, तो किसी भी तरह का, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, कोई हैवी चीज़ उठानी चाहे वो लाइट चीज़ उठानी हो, तो जो भी आप चीज़ कर रहे हो, दैट पिकअप कर रहे हो, तो वो आपकी स्ट्रेंथ को शो करता है. Now, strength has 2 types. One is static and then other is dynamic. So what is static strength? Static means stationary position. Okay, तो static strength को हम isometric strength भी बोलते हैं. तो isometric जो word है, that is come from a Greek root, that it's from a 2 words like iso and metric. So iso means equal and metric means measure. ठीक है ना, which means the length of the muscle is unchanged and that's why the joint angle remains the same. इसमें क्या हो रहा है, you can see in the picture, जो मसल्स की लेंथ है वो चेंज नहीं हो रही है. जितना लेंथ का मसल पहले है वो एक्चुअल में उतना ही साइज दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर टेंशन ज़रूर हो रही है, मूवमेंट ज़रूर हो रही है, या उसका स्ट्रेंथ जो है वो लग रहा है, उसमें टेंशन हो रहा है, बट उसकी पोजीशन या मसल्स का जो साइज़ है वो चेंज नहीं हो रहा. दैट इज आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ. सो डायनेमिक स्ट्रेंथ जो है मीन्स मोशन, मूवमेंट्स. ठीक है ना, डायनेमिक मीन्स मूवमेंट. तो डायनेमिक स्ट्रेंथ को हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं. आइसो मीन्स सेम एंड टॉनिक मीन्स टोन अप करना. ठीक है ना, इसमें जो आप पिक्चर्स के अंदर देख रहे हो कि इसमें जो मसल है उसका साइज़ जो है वो चेंज हो रहा है. दैट इज़ यू कैन सी फ्रॉम योर आइज़. तो आप जब अपनी आइज़ से उसको एक्चुअल में देख पा रहे हो कि आपकी जो मसल की लेंथ है वो बढ़ रही है या कम हो रही है. ओके, फॉर एग्जांपल, आप बाइसेप कर्ल करते हो, तो जब आप बाइसेप कर्ल करते हो यू कैन सी जो आपकी बाइसेप मसल है वो शॉर्टर हो रही है या फिर लेंथन हो रही है. ओके, सो नाउ डायनेमिक स्ट्रेंथ जो है वो 3 टाइप्स की है: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस. सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या है? इट इज़ द एबिलिटी एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस. ये मसल्स की ऐसी एबिलिटी है जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काम करती है. ओके,
और ये मसल्स की क्वालिटी होती है कि वो कितनी फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट हो पाती हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज पावर, इनको पावर भी बोला जाता है. तो ये ज़्यादातर वेट लिफ्टिंग, थ्रोइंग, रेसलिंग इस तरह की गेम्स में काम आती हैं. Now, explosive strength. So, what is explosive strength? It is the ability to overcome resistance with higher speed. तो हाईएस्ट स्पीड के साथ आप किसी भी तरह की रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हो, दैट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. इनफैक्ट इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड. तो ये स्ट्रेंथ और स्पीड दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना. तो it is the ability of muscles to perform forceful movement at quickest possible time. कम से कम टाइम में आप फोर्सफुली मूवमेंट को करना, दैट इज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. ओके, लाइक इस तरह की उसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ किस में चाहिए होती है, जैसे जंपिंग इवेंट्स हो गया, इंडोर गेम्स या स्पोर्ट्स हो गए, जिनमें फास्ट और पावरफुल रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं, उन गेम्स के लिए ये रिक्वायर्ड होती हैं. Now, strength, endurance. It is a combination of two, strength and endurance ability. It is defined as the ability to overcome resistance under fatigue condition. Fatigue की condition में resistance को overcome करना, that is strength, endurance. Okay, so it is commonly required for long distance running, swimming हो गया, road cycling हो गया, या माउंटेनिंग हो गया, इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर काम आता है. हाँ, स्पीड. इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट एट फास्टर रेट. इन अदर वर्ड्स, इट इज़ द एबिलिटी टू मूव एज फास्ट एज पॉसिबल. एक इंडिविजुअल कितनी स्पीड से अपनी मूवमेंट, कितनी स्पीड से किसी भी मूवमेंट को कर सकता है, किस तरीके से, दैट इज स्पीड. ठीक है ना. जैसे कि आप रेस लगाते हो, तो कितनी स्पीड से आप रेस लगा सकते हो, वो स्पीड, दैट इज स्पीड. स्पीड इज बेसिकली डिपेंड ऑन हेरिडिटी, बट इट कैन बी इम्प्रूव थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग. ये हेरिडिटी होती है, पर हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम प्रॉपरली ट्रेनिंग करते हैं. तो जो स्पीड है वो डिपेंड करता है मसल्स फाइबर के ऊपर. हमारे पास दो तरह के मसल फाइबर होते हैं बॉडी के अंदर. वन इज़ फास्ट ट्विच फाइबर एंड सेकेंड इज़ स्लो ट्विच फाइबर. तो फास्ट ट्विच फाइबर जो है वो वाइट कलर ऑफ मसल फाइबर होते हैं. स्लो ट्विच फाइबर्स जो होते हैं वो रेड कलर ऑफ मसल फाइबर्स होते हैं. तो जो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ज़्यादा फोर्स जो है, मैक्सिमम फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं. वेरस स्लो ट्विच फाइबर्स जो है वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और लेस फोर्स प्रोड्यूस करते हैं. तो वहीं जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं वो ज़्यादा रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, दैट्स वाई वो जल्दी फटीग, मतलब जल्दी थक जाते हैं, वो लोग जल्दी थक जाते हैं. और स्लो ट्विच फाइबर्स जो होते हैं वो स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए उनके अंदर फटीग जो है वो लेट आती है. ठीक है. सो ना स्पीड जो है वो 4 टाइप्स में अंदर डिवाइड की गई है. रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोटर एबिलिटी. सो व्हाट इज रिएक्शन टाइम? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली एक्शन और एनी काइंड ऑफ स्टिमुलेट. ठीक है ना. किसी भी तरह के स्टिमुलेंस के अगेंस्ट जैसे क्विकेस्ट रिस्पॉन्स देना, दैट इज़ रिएक्शन टाइम. मतलब जिस तरह जो पहला बॉडी का रिएक्शन, पहला रिएक्शन आएगा ना बॉडी का किसी भी एक्शन की तरफ, दैट इज़ योर रिएक्शन टाइम. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप 100 मीटर का स्टार्ट लेते हो तो गन फायर होता है. जैसे ही गन का फायर साउंड आपको, या साउंड कुछ लोग साउंड सुन के भागते हैं और कुछ लोग जो है फॉग देख के भागते हैं. जैसे ही वो साउंड आता है आप एकदम से अपना रिएक्शन देते हो ना, दैट इज़ योर रिएक्शन टाइम, जिस तरह से आप निकलते हो. नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड. मतलब आपकी बॉडी कितनी जल्दी मैक्सिमम स्पीड में आती है, दैट इज़ एक्सेलरेशन. एकदम से क्विक रिएक्शन के बाद किस तरीके से आपकी बॉडी जो उस एक्शन के अंदर मैक्सिमम स्पीड में आ रही है, दैट इज़ एक्सेलरेशन. दिस हेल्प्स टू गेन इनिशियल स्पीड ड्यूरिंग एक्शन. किसी भी एक्शन के टाइम पे इनिशियल स्पीड को गेन करने में गेन करता है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं. द स्पीड ऑफ मूवमेंट, इट इज़ द
quickness of complete action or movement. In other words, it is time taken by the body to perform complete action. तो मतलब body कितना time लेती है एक complete action को करने में, that is speed of movement. Now locomotor, it is the ability to move fast with change of direction. मतलब ये आपकी body की ability है कि आप कितनी speed से काम करते हो और speed से काम करते करते कितनी स्पीड से आप किसी भी डायरेक्शन को चेंज करते हो. दैट इज लोकोमोटर एबिलिटी. नाउ एंड्योरेंस, इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी. किसी भी एक्टिविटी को कर रहे तो कंटिन्यूटी में करते रहना लॉन्गर टाइम के लिए, दैट इज एंड्योरेंस. तो इन अदर वर्ड, इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग. ये फटीग को रेजिस्ट करता है. It is one of the most important component of for middle and long distance run races, and it is required for almost all the games like football, hockey, handball, etc. ठीक है ना. तो जो endurance है वो distance running के थ्रू और हम मेजर कर सकते हैं. ठीक है. तो किसी भी तरह की जो इंड्योरेंस है वो किसी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी भी पर्सन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है. स्पोर्ट्स पर्सन के लिए या स्पोर्ट्स के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इट इज़ यूजली मेजर बाय द नंबर्स ऑफ रिपीटेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि सेटअप्स हो गया, इन 1 मिनट आप कितना कर रहे हो, तो वो क्या शो कर रहा है, आपका एब्डोमिनल मसल्स की इंड्योरेंस को बताता है. ओके. ना इंड्योरेंस जो है वो 2 टाइप्स की है, शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस. तो जो शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस है उसको हम एनारोबिक और मस्कुलर इंड्योरेंस भी बोलते हैं. ओके. दिस कंपोनेंट ऑफ इंड्योरेंस जो है वो हेल्प करती है टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन विद फास्टर स्पीड. तो इसमें इनर्शिया जो है वो फास्ट होता है, लेकिन जो इसका ड्यूरेशन होता है एक्टिविटी का वो शॉर्ट होता है. तभी इसको एनारोबिक एक्टिविटी भी कहते हैं, बिकॉज जो इसमें ऑक्सीजन होता है वो कम होता है. इसमें ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, और ये हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो हेल्प करते हैं जो हमारे अंदर स्टोर एनर्जी होती है ना मसल्स के अंदर, ग्लूकोज या ग्लाइकोजिन, उसकी हेल्प से हम लोग काम करते रहते हैं. ठीक है ना. तो इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फिटीक एंड टायर्डनेस एज इट कॉज ऑक्सीजन डेप्ट. ये बहुत सारी फिटीक और टायर्डनेस आती है जिसकी वजह से ऑक्सीजन डेप्ट हो जाती है. इट रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल द गेम्स एंड स्पोर्ट्स लाइक टेनिस, बैडमिंटन, हैंडबॉल एंड अदर गेम्स. नाउ लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस. तो लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस को हम लोग एनारोबिक और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस भी बोलते हैं. तो जो एरोबिक एंड्योरेंस है ये दिस एंड्योरेंस हेल्प व्हेन द एक्टिविटी इज डन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एंड द इनर्शिया और स्पीड इज स्लो. तो इसे लंबे टाइम तक के लिए हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो इनर्शिया है और जो स्पीड है वो स्लो होती है, तभी हम लंबे टाइम तक इस काम को कर सकते हैं, किसी भी काम को. ठीक है ना. ये कॉम्बिनेशन है सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बीच का. ठीक है ना. तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं. तो सर्कुलेशन भी, हमारा बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली चलता रहता है, और हमारे पास ब्रीदिंग करने के लिए भी प्रॉपर टाइम होता है, और हमारी ब्रीदिंग रेट भी प्रॉपरली नॉर्मल होती है. इसीलिए हम लोग जो है ज़्यादा लंबा काम कर सकते हैं. तभी इसको एरोबिक एक्टिविटीज़ भी बोलते हैं. ठीक है ना. तो इसमें जो फिटीक है वो बहुत स्लो होता है, डिले होता है. ठीक है ना. इस तरह की जो एंड्योरेंस है वो ज़्यादातर लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में या साइकिलिंग में या मैराथन्स के अंदर ज़्यादा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होती हैं. नाउ फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट टू मूव इन अ मैक्सिमम रेंज. तो ये आपके जॉइंट की एबिलिटी है कि वो मैक्सिमम रेंज तक मूव कर सकते हैं. कितनी ज़्यादा मैक्सिमम रेंज तक मूव कर सकते हैं एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट. ठीक है ना. इट्स अ रेंज ऑफ जॉइंट टू मूव अ मैक्सिमम. तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वेरीज करता है जॉइंट टू जॉइंट ड्यू टू द स्ट्रक्चर और सराउंडिंग ज्वाइनिंग ऑफ लिगामेंट्स, टेंडन्स और मसल. किस तरह के टेंडन्स है, किस तरह के मसल्स है उसके अराउंड, तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी होगी. ठीक है.
इसको फ्लेक्सोमीटर से हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम ट्रेनिंग करते हैं तो वो हमारे को इंजरीज से प्रिवेंट करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑल्सो 2 टाइप्स, वन इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अदर इज एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। सो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो होती है कि इज द एबिलिटी टू ऑफ अ जॉइंट टू मूव इन मैक्सिमम रेंज विद द एक्सटर्नल हेल्प। जब आप किसी एक्सटर्नल हेल्प लेते हो और उस टाइम पे कोई फ्लेक्सिबिलिटी की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हो, दैट इज पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी सॉरी। फॉर एग्जांपल स्टिचिंग विद पार्टनर। तो जब आप स्ट्रेचिंग करते हो विद द हेल्प ऑफ द पार्टनर तो वो क्या होगी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। नाउ एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ परफॉर्म विदाउट एक्सटर्नल हेल्प और सेल्फ मूवमेंट ऑफ अ पार्ट और टू मैक्सिमम रेंज। ठीक है ना, जब आप अपने जॉइंट्स को मैक्सिमम रेंज की तरफ लेके जाते हो विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल हेल्प, अपने ही मूवमेंट्स के थ्रू, तो उसको हम एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। तो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी फर्दर डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स, static and dynamic. We know that static means stationary position, dynamic means movement. तो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, जहाँ पे आप स्टेशनरी पोजीशन के अंदर काम कर रहे हो, जैसे कि टचिंग द टोज, चक्रासन, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आती हैं। डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, जहाँ पे आप मूवमेंट के साथ किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हो, जैसे जिम्नास्टिक, डाइविंग एक्सेट्रा ना। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और एजिलिटी। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी जो है, पहले एजिलिटी बोला जाता था, ठीक है ना, लेकिन एजिलिटी जो है वो प्रॉपरली उसका मीनिंग जो है डिफाइन नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसकी जगह पे नाउ we are consider coordinative ability. So what is coordinative ability? It is the ability of a body to perform movement with perfection and efficiency. Okay, it is the ability of a human body to change direction quickly and effectively. कितनी quickly और कितनी effectively हम कोई डायरेक्शन को चेंज करते हैं काम करते हुए, दैट इज कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज शटर रन। ओके, तो शटर रन के टाइम पे हम फास्टेस्ट मूवमेंट कर रहे होते हैं और एकदम से हम अपनी जो डायरेक्शन है और मूवमेंट जो है वो चेंज करते हैं विदाउट अनबैलेंस आवरसेल्फ। ठीक है ना, किसी भी तरह का अनबैलेंस किए बगैर जब हम काम को एकदम से डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो दैट शोज आर कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इट इज़ द एबिलिटी टू चेंज मूवमेंट और डायरेक्शन इन अ शॉर्टर टाइम विदाउट गेटिंग अनबैलेंस। तो कम से कम टाइम के अंदर जब हम अपनी मूवमेंट्स को और डायरेक्शंस को चेंज करते हैं किसी भी तरह के अनबैलेंस हुए, तो दैट इज़ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। दिस प्रोवाइड गुड बैलेंस ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग एक्शन। तो हमें बैलेंस प्रोवाइड करवाता है जब भी हम किसी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। इट इज़ मेनली न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ये हमारा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है। न्यूरो मीन्स आपका ब्रेन है एंड मस्कुलर मीन्स योर मसल्स, उसके कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड होता है अपॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डिपेंड करता है। इट रिक्वायर ऑलमोस्ट एवरी गेम, हर एक गेम के अंदर इसको रिक्वायर किया जाता है। नाउ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स: adapted ability, kinesthetic ability, rhythmic ability, and that so first, adaptive ability. It is the ability to adjust or change the movement effectively on the basis of changes the situation. तो किसी भी तरह की सिचुएशन के अंदर अपने आप को एडजस्ट करके और मूवमेंट्स को इफ़ेक्टिवली परफॉर्म करना, दैट इज़ एडेप्टिव एबिलिटी। जब हम किसी सिचुएशन को अडेप्ट कर देते हैं, किसी भी तरह की चेंज सिचुएशन के अंदर अपने आप को अडेप्ट करके उसके अंदर अपनी मूवमेंट्स को उसी तरीके से चेंज कर लेते हैं जिस तरह की सिचुएशन होती है, तो उसको एडेप्टिव एबिलिटी कहते हैं। ठीक है ना। ना कैनेस्थेटिक जो है, इट इज़ टू रियलाइज कैनेस्थेटिक एंड डायनामिक फीचर ऑफ मूवमेंट्स। तो ये कैनेस्थेटिक होती हैं और डायनामिक मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है ना। तो मतलब ये मूवमेंट्स होती हैं, मोशन के अंदर होती हैं, और कैनेस्थेटिक होती हैं, मतलब
इसमें जो आपका बॉडी है वो प्रॉपरली वर्क करना इज़ इम्पॉर्टेंट, तो प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, ठीक है ना, किसी भी काम के लिए. नाउ रिदमिक, इट ऑब्जर्व और प्रिसाइज द रिदम ऑफ द मूवमेंट एंड टू डू द मूवमेंट विद एक्सटर्नल रिदम, ठीक है ना, लाइक म्यूज़िक और एक्सप्रेशन. तो ये ज़्यादातर यूज़ कहाँ होती है हमारी जिम्नास्टिक, जैसे रिदमिक जिम्नास्टिक होती है ना, उनमें ये काम आता है. तो हम किसी भी एक्सटर्नल हेल्प से, जैसे कि म्यूज़िक हो गया या कोई एक्सप्रेशन हो गया या किसी भी तरह का इक्विपमेंट हो गया, उसको यूज़ करके जो परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ रिदमिक एबिलिटी, ठीक है ना. Now balance ability, the ability to maintain balance during complete body movement and to regain balance quickly after the balance disturbance. बैलेंस एबिलिटी, जब हम किसी भी काम को कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे जब हम करते करते अपना बैलेंस ऑफ करके भी उस मूवमेंट को बनाए रखते हैं और अपना बैलेंस बरकरार रखते हैं, दैट इज़ बैलेंस एक्टिविटी एबिलिटी. बेस्ट एग्जांपल व्हेन वी डू बीम बार ऑन जिम्नास्टिक, ठीक है ना, जब हम जिम्नास्टिक में बीम बार कर रहे होते हैं तो बीम बार के ऊपर क्या करते हैं, फ्लिप्स करते हैं, कार्टविल करते हैं, वो तो क्या है, अपना बैलेंस ऑफ करते हुए भी जो है मेंटेन करके रखना, दैट इज़ बैलेंस एबिलिटी. Now orientation ability, it is the ability of a person to adjust himself as per the time and condition of the place. तो इसमें क्या है कि भी पर्सन की एबिलिटी होती है वो किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द टाइम और अकॉर्डिंग टू द प्लेस. किसी तरह का प्लेस हो, किसी भी तरह के इक्विपमेंट उसके पास हो, तो वो अपने आप को उसी तरीके से एडजस्ट कर लेता है उस सिचुएशन के अंदर, उस जगह के अंदर, और उसी तरीके से अपने मूवमेंट्स को परफॉर्म करता है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू.